तो आप देखेंगे कि जो आपके अंदर टॉक्सिन बढ़ गई है ना, पूरा बॉडी पूरी एनर्जी टॉक्सिक हो गई है, जहर फैल गया है, तो उस जहर को ये एनर्जी क्लीन करके साफ करती है। जैसे कचरा हो गया ना, गाड़ी में, फर्श में, घर में, कपड़े में, शरीर में कचरा हो जाता है, तो उस कचरा को, गार्बेज को साफ करने के लिए कोई न कोई तो हम यंत्र इस्तेमाल करते हैं, डिटर्जेंट पाउडर इस्तेमाल करते हैं। जीवन में अगर आप किसी भी तरह की समस्या से जूझ रहे हैं, आप उस प्रॉब्लम को 90% बढ़ा लेते हैं, ज़्यादा कर लेते हैं, और आपकी लाइफ में सॉल्यूशन 10% रहती है। उसकी वजह से आपके जीवन में बीमारियां और तरह तरह की समस्याएं और फैल जाती हैं। जैसा कि आप अच्छी तरह से खुद जान रहे हैं, अगर हमारी वीडियो देख रहे हैं तो आप बिल्कुल ही आपके लिए नई बात नहीं है जो मैं बता रहा हूँ। आपको एकदम स्पष्ट लगेगा कि ये सब कुछ आप जानते हैं, लेकिन ज़रा आपने सोचा या आप कभी सोचते हैं कि आप इन समस्याओं से बाहर आने के लिए क्या कर सकते हैं, या आपको इस चीज़ से बाहर निकालने में कौन सी ऐसी चीज़ मदद कर सकती है? वो है रेकी। तो अगर आप सुन रहे हैं, इस वीडियो को देख रहे हैं, तो सुन रहे हैं, तो अगर आपको लग रहा है कि आपको ये पूरी वीडियो देखनी चाहिए तो आप देखिए। आपको लगेगा कि नहीं देखनी चाहिए तो आप हटा देंगे या इस चैनल पे नहीं आएंगे, छोड़ देंगे, आपके लिए बकवास है। ओके, यही होता है, किसी के लिए भी यही होता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप बुरे हो गए, गलत हो गए, ऐसा कुछ भी नहीं। आप अपनी जगह पे बिल्कुल राइट हैं, बिल्कुल ठीक है, आप जो सोचते हैं वो भी सही है। लेकिन ज़रा सोच कर देखिए कि आपने कभी ये सोचा है कि जिस तरह से आप अपने शरीर को साफ करने के लिए पानी, साबुन और शैम्पू, फेस वॉश, इन चीज़ों का यूज करते हैं तो शरीर आपका साफ होता है नहाकर। फिर आप अपने कपड़ों को धुलने के लिए डिटर्जेंट पाउडर या कोई और केमिकल यूज करते हैं पानी के साथ में, उसके साथ वो करते हैं, उसकी फिचाई करते हैं, कपड़ों की वॉशिंग मशीन में धुलाई करते हैं, तब जाके वो कपड़े की गंदगी धुलती है, साफ़ होती है, फिर दोबारा उसको प्रेस करके आप कपड़े को पहन पाते हैं। अन्यथा वो 1 दिन से 2 दिन तक तो आप पहन नहीं पाएंगे। बहुत लोग कई दिन तो पहन सकते हैं, लेकिन हम लोग 1 दिन ही सिर्फ एक कपड़े को पहनते हैं, दूसरे दिन उसको धुलना ही धुलना है, नहीं पहनते हैं। ऐसे बहुत लोग हैं। और बहुत लोग ऐसे हैं जिनकी सिचुएशन है, वो 2-4 दिन, 5 दिन भी पहनते हैं एक ही कपड़े को। लेकिन सबकी सिचुएशन के हिसाब से है। इसका मतलब ये नहीं है कि कोई बुरा है, कोई अच्छा हो गया, वो बुरे हो गए और हम अच्छे हो गए, ये मतलब नहीं है। ये कॉमन बात है, वो किसी के लिए भी हो सकती है। और तीसरी बात कि आपने ये देखा होगा कि आप अपने घर की और फर्श की सफाई करते हैं तो पहले झाड़ू लगाते हैं, फिर पोछा लगाते हैं, पोछा में नमक डालते हैं या कोई केमिकल डालते हैं जिससे कि उसकी सफाई हो जाए अच्छी तरह से पोछा लगाकर। इन चीज़ों को इस्तेमाल करके आप फर्श की गंदगी साफ कर लेते हैं, कार की वॉशिंग करा लेते हैं, बाइक की वॉशिंग करा लेते हैं। लेकिन कभी आपने सोचा है कि कभी आपके दिमाग और जो आपका शरीर है उसके अंदर के ऑर्गन, सेल्स और जो उसके अंदर ऊर्जा है, एनर्जी है, उसकी कैसे क्लींजिंग होगी? कभी सोचा है? नहीं सोचा है ना? कभी किसी ने बताया? नहीं बताया। क्या ये बात आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है कि जो ये शरीर है अनमोल है, जीवन है अनमोल है, ये जो ऊर्जा से शरीर बना हुआ है, इस ऊर्जा में 90% टॉक्सिन है, नेगेटिविटी है, जहर है। वो कैसे आपने बना लिया? सोच के, नेगेटिव चिंता करके, नेगेटिव बोलकर, नेगेटिव देखकर, नेगेटिव सोचकर, उदासी की बात करके, कंप्लेन करके, गुस्सा करके, डर कर, घबरा कर, चिंता करके, तनाव करके और हेर फेर करके और काम का प्रेशर डालकर, खान पान कुछ उल्टे सीधे बहुत लोगों के हो जाते हैं, नशा पत्ते और बाहर का खाना पीना, इन सारी चीज़ों की वजह से शरीर के अंदर नेगेटिविटी भर जाती है, जिसे हम टॉक्सिन कहते हैं, यानी जहर कहते हैं, जो हमारे बॉडी के अंदर, माइंड के अंदर इमोशनल नेगेटिविटी फैल जाती है। और उस इमोशनल नेगेटिविटी की वजह से हमारे शरीर में रोग पैदा हो जाते हैं। तो हमारे जो ब्रेन के अंदर और बॉडी के सेल्स के अंदर जो टॉक्सिन्स फैल जाती हैं, उनको साफ करने के लिए, क्लीन करने के लिए रेकी ही एक ऐसी पावरफुल एनर्जी है
जिसके इस्तेमाल से हम उन नेगेटिविटी को दूर कर पाते हैं। अब वो नेगेटिविटी को दूर करने का मतलब ये है कि हमारे अंदर की एंजाइटी, रोग, चिंता, घबराहट, परेशानी, उलझन और जो हमारे कन्फ्यूजन्स हैं उनको रिमूव किया जाता है रेकी हीलिंग से। तो अगर आप रेकी सीख लेते हैं और सीख के अपनी हीलिंग करते हैं और या किसी से कराते हैं तो आप देखेंगे कि जो आपके अंदर टॉक्सिन बढ़ गई है ना, पूरा बॉडी, पूरी एनर्जी टॉक्सिक हो गई है, जहर फैल गया है, तो उस जहर को ये एनर्जी क्लीन करके साफ करती है। जैसे कचरा हो गया ना, गाड़ी में, फर्श में, घर में, कपड़े में, शरीर में कचरा हो जाता है, तो उस कचरा को, गार्बेज को साफ करने के लिए कोई न कोई तो हम यंत्र इस्तेमाल करते हैं, डिटर्जेंट पाउडर इस्तेमाल करते हैं, साबुन, शैम्पू इस्तेमाल करते हैं, तभी तो कचरा साफ होता है, गंदगी। लेकिन यहाँ पर जो हमारी जो टॉक्सिन है हमारे बॉडी के अंदर, जो सेल्स गंदे हो गए हैं, ऑर्गन्स गंदे हो गए हैं, विचार गंदे हो गए हैं, उनको दूर करने के लिए जो एनर्जी है, डिवाइन एनर्जी, प्योर एनर्जी, उस एनर्जी को हम अपने बॉडी के अंदर डाल के उसको क्लींज करते हैं, साफ करके, और फिर हील करते हैं। उसी एनर्जी से एनर्जाइज करते हैं, पॉजिटिविटी जो है हमारे अंदर जाती है, डिवाइन एनर्जी। तो उसके लिए हमको सीखना पड़ता है और सीख के ही कर सकते हैं। खाना बनाना, झाड़ू पोछा करना, इसके लिए भी तो सीखना पड़ता है। गाड़ी साफ करना या शरीर साफ करना, नहाना, वो भी तो एक सीखने की बात है। कपड़े धुलना, ये भी तो एक सीखने की बात है। तो रेकी बिना सीखे, बिना शक्तिपात के कैसे आप कर सकते हैं? तो मेरे प्यारे विश्ववासियों, देशवासियों, आप समझिए इस चीज़ को और समझकर इस्तेमाल करिए, और तभी आपकी ज़िंदगी में पॉजिटिविटी बढ़ेगी, सफलता बढ़ेगी, अमीरी बढ़ेगी, स्वास्थ्य बढ़ेगा और निश्चिंतता बढ़ेगी, खुशियाँ बढ़ेंगी। अन्यथा आप उसी चक्कर में, उसी कचड़े में, उसी नेगेटिविटी में अपनी ज़िंदगी गुजार देंगे और कुछ भी हासिल नहीं होगा। ओके, थैंक यू।